गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में अभ्यास 5 ही कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसमें अभ्यास 5 एफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पूर्णांक ए बी ऐसे ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 8 हो, ए बी बराबर 5 हो। ये बच्चों पहले क्वेश्चन की उपयोगिता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। इस चैप्टर में हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, b को जो x का कोफिशिएंट होता है इसको इस तरह से तोड़ते हैं, यह इसके गुणनफल के, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे कि a और c का गुणा करें तो उसको जोड़ने पे b आ जाए। a और c का गुणा करें तो जो संख्या हमको मिलेगी उसको ऐसे इस प्रकार से हम समायोजित करेंगे तो उसका योगफल भी आ जाए। तो उसी का एक अभ्यास है। ए प्लस बी बराबर 8 है तो ए बी बराबर 15। ये संख्या हमारा ए बराबर 5 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 3 8। यहाँ 13 और 12 है। ये बच्चों हमारा ए प्लस बी बराबर 13 है और ए बी बराबर 12 है। ए बराबर अगर हम 12 ले लें, बी बराबर 1 ले लें तो ए बी बराबर 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी बराबर 1 है, ए बी बराबर -20 है। यहाँ हम अगर ए बराबर 5 ले लें, बी बराबर -4 ले लें तो हमारा हो जाएगा, ये देखिए ए बराबर 5, बी बराबर -4। ए प्लस बी करेंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 -20 आ जाएगा। इसमें देखिए ए बी बराबर 4 है, ए प्लस बी बराबर -5 है। तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे -5 आना चाहिए। इसमें बच्चों अगर हम ए बराबर -4 ले लें, बी बराबर -1 ले लें, अब देखिए जोड़ेंगे तो -4 -1 -5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ हम दोनों माइनस में है, ए बी बराबर -12 है और ए प्लस बी बराबर -1 है। तो 4 तिहाई 12 होता है। अगर ए बराबर हम 4 ले लें, -4, बी बराबर 1 ले लें, 3 तो 4 तिहाई 12, गुणा करने पर -12 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ ए बी बराबर 10 है और जोड़ने पे -11 आना चाहिए। तो बच्चों अगर हम -10 और -11 ले लें, -1, अब इसको जोड़ेंगे तो -11 मिलेगा, गुणा करेंगे तो +10 मिलेगा। ये प्लस बी बराबर 8 है, ये बी बराबर -20 है। यहाँ पे हम लोग ए बराबर 10 ले लें, बी बराबर -2 ले लें। अब देखिए इसका योगफल करेंगे तो 8 आ जाएगा और गुणनफल करेंगे तो -20 आ जाएगा। अब बच्चों इसी का यूज हमको इस प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए करेंगे। पहले हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, उसका योगफल इसके बराबर आ जाए, एक्स के कोफिशिएंट। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों। इसमें कुल 2 में हैं, गुणनखंड करने हैं हमको 18 क्वेश्चन। कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ आप लोग स्वयं से करिएगा इसको, जो नहीं आएगा उसको हम कमेंट में लिखिए फिर बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। अब बच्चों यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 ही आएगा। अब 6 को हमको ऐसा तोड़ना है कि योगफल 5 आ जाए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 धन 3, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको हम एक्स स्क्वायर, 5 को 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब दो का समूह बनाएंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ से 2 प्राप्त होगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। x प्लस 2 दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x मिलेगा और यहाँ से 3। इस तरह से हो गया दूसरे का पहला। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। इसमें बच्चों यहाँ पे एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 24 का 1 में गुणा करेंगे 24। 24 को हम ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 11 आ जाए। 24 को हम 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 8 3 11 आ जाएगा। एम स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8m प्लस 24, एम स्क्वायर 3m प्लस 8m प्लस 24। एम कॉमन लेंगे, यहाँ से m मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 8 कॉमन लीजिए, यहाँ से m मिलेगा, यहाँ पे 8 3 जा 24। तो m प्लस 3 और m प्लस ये हो जाएंगे। क्वेश्चन एक आध और देख लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, 2 का 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। अब जो है इसमें जो है हम देखिए x तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। तो अब बच्चों इसमें जो है आराम से कर सकते हैं आप, -14, एक यहाँ है, 1 का -14 मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि योगफल करने पे 5 आ जाए। इसको हम बच्चों -2 गुणे 7 अगर लिख दें तो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7x माइनस 14, ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7x माइनस 14। 2x 2 का समूह बनाइए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 मिलेगा। अब दोनों पदों में x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो आपको यहाँ से x प्राप्त होगा, यहाँ से 7 प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप जो है पूरा कर डालिए, जो नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके जो अन्य पार्ट हैं, पहले दूसरे क्वेश्चन का, इसका जो है अन्य पार्ट करिएगा। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 1 जा 4 मिलेगा। 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 5 है, तो यही हो जाएगा 415। 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1x प्लस 1। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 1। अब दो दो पेयर बना लीजिए। इसमें देखिए 4x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से 1, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 मिल जाएगा। x प्लस 1 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से 4x मिलेगा और यहाँ से 1 मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 14 दूना 28। 28 का आपको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 11 है। तो बच्चों 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 4, 7 4 11। 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 x प्लस 14। हमने क्या किया, 11 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 धन 7। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 14। इसमें बच्चों 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्राप्त होगा, यहाँ से x कैंसिल, 2 दूना 4, प्लस इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 7 टू 14। अब x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x प्लस 7 प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12। यहाँ बच्चों 12 दूना 24, माइनस 24 आ रहा। माइनस 24 का हमको ऐसा फैक्टर करना है, माइनस 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा जोड़ने पे माइनस 5 आ जाए। तो माइनस 24 का बच्चों हम करेंगे फैक्टर, हमको लाना कितना है, माइनस 5। इसको हम माइनस 8 गुणे 3 अगर कर दें और जोड़ेंगे तो माइनस 5 मिलेगा। 2y स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 3y माइनस 12। 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3y माइनस 12। इसमें से 2y कॉमन लेंगे, यहाँ से y माइनस 4 मिलेगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 4। इन दोनों में बच्चों y माइनस 4 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2y प्राप्त होगा और यहाँ से 3 प्राप्त होगा। ये फैक्टर इस तरह से हम इसके लगभग क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए 11 है, 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 20। इसमें 4 कॉमन ले लेंगे पहले, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5। अब इसको आराम से 5 है ना, 5 1 जा 5, 5 1 6 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 5y प्लस 5। अब आराम से कॉमन लेकर कर लेंगे,
एक क्वेश्चन 9वां है 1 माइनस टी माइनस 6t²। इसको बच्चों हम -6t² माइनस टी प्लस 1 माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 6t² प्लस टी माइनस 1। अब बच्चों 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 मिलेगा, इसको हम 3 इंटू -2 कर सकते हैं। ये है हमारा 6t², 1 है यहाँ तो t को हम 3t माइनस 2t लिख सकते हैं। इसमें 3t कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2t प्लस 1 मिल जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ये 2t प्लस 1 माइनस 2t प्लस 1 3t माइनस, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप कमेंट में लिखिए, बताया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है 21k³ प्लस 15k² माइनस 6k। इसमें देखिए k तो स्पष्ट कॉमन दिख ही रहा है, 3 भी कॉमन है, तो 3k कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 7k² प्लस 5k माइनस 2। अब जो है ये बच्चों जो है ये देखिए ये आ जाएगा -14, 7 इंटू -2। अब इसको जोड़ने पर 5 मिल जा रहा है, तो यही कुछ नहीं करना, हमको आसानी से इसको कर लेंगे। तो 3k 7k² प्लस 7k माइनस 2k माइनस 2, 3k इसमें से 7k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1। ये हमको मिला 3k k प्लस 1 7k माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसी तरह से कॉमन लेते हुए क्वेश्चन नंबर 14, 15, लेकिन 4, 5 की घात इसको बता देते हैं। सिक्स एक्स पावर 5 माइनस 22x³ माइनस 8x। इसमें देखिए x तो कॉमन दिख ही रहा है, 2 भी दिख रहा है, 2x कॉमन लेंगे तो 3x पावर 4 माइनस 11x² माइनस 4, ये हो जाएगा। अब बच्चों इसमें जो है आप ध्यान से देखो, ये उसी टाइप का है, सिर्फ x की जगह पे x² है, ठीक है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, माना x² इक्वल टू y मिलेगा, 2x तो ऐसे रहने दीजिए, इसको हम करने के लिए 3y² माइनस 11y माइनस। अब देखिए एकदम ax² प्लस bx प्लस c जैसा है। अब इसमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। -12 का हमको ऐसा फैक्टर करना है जोड़ने पे -11 आ जाए, तो -12 को हम -12 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -11 आ जाए। 2x 3y² प्लस -12 प्लस 1y माइनस 4,
2x 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 4। यहाँ से हम 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको y माइनस 4। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी y माइनस 4 ही रहेगा। 1 को भाग देने पे इसी में वही भागफल प्राप्त होता है, वही संख्या मिल जाती है। तो बच्चों ये जो है 2x y माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, 3y प्लस 1 मिल गया। अब y की वैल्यू रख लीजिए, 2x y की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर थी, x स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर प्लस 1। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें हम 3z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2z पावर 4 माइनस 7z स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। अब बच्चों इसमें देखो वही काम करना, 4 दूना 8 माइनस 8 को हम माइनस 8 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2z पावर 4 माइनस 8z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4 3z स्क्वायर। यहाँ से 2z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा z स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, z स्क्वायर माइनस 4। अब 3z स्क्वायर माइनस 4 2z स्क्वायर प्लस 1 3z स्क्वायर z प्लस 2 z माइनस 2 2z स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 इसी तरह से बी कॉमन लेके बच्चों कर लीजिएगा। अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 18 पे। टाइम बहुत कम बचा है, अब मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक आयताकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। इसकी एक भुजा x प्लस 3 है, तो दूसरी संलग्न भुजा, सपोज करिए ये भुजा x प्लस 3 है, ये भुजा हमको निकालनी है। आयताकार पार्क है, सपोज करिए इसकी दूसरी भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे पहली भुजा। क्षेत्रफल बच्चों है 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 अपान x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। 30 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 17 आ जाए। 15 दूना 30 होता है और 15 दो 17 होता है। 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 6 अपान 3। यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए x प्लस 3 अपान x प्लस 3 है ये। ये कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा,
फिर 5x प्लस 2, x प्लस 3, तो x प्लस 3 कैंसिल, दूसरी भुजा आ गई 5x प्लस 2, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 5x प्लस 2। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 18 है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4x² माइनस 36x प्लस 81, उसकी भुजा ज्ञात करें यदि x बराबर 5 है। ठीक, तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसको चलिए फैक्टर करते हैं, तो 4x² माइनस 36x है, 36x प्लस 81, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 4 8 32, 324 मिल जाएगा। अब 324 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे माइनस 36 आ जाए। इसके लिए बच्चों इसका फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं तोड़ करके, अगर ऐसे टफ लग रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, ये 2x का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ हमको 2ab चाहिए क्योंकि भुजा का स्क्वायर है, तो 2x इंटू 9, ये देखिए 2 दूना 4 9 36 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये आ गया भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या हो जाएगी 2x माइनस 9 हो जाएगी। अगर x बराबर 5 दिया है तो भुजा 2 गुणे 5 माइनस 9, x बराबर 5 दिया है तो 5 दूना 10 में से 9 गए तो 1 मीटर आ जा रही है। ठीक है, तो भुजा हमारी इसकी 1 मीटर आ गई और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब इसका फैक्टर हम एक तो इस तरीके से कर दिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली सर्व संख्या को चेक कर लिए उसे है कि नहीं, क्योंकि भुजा की स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना था। बाकी ax² प्लस bx प्लस c वाले मेथड से अगर इसका हमको फैक्टर करना हो बच्चों, तो 324 को ऐसा तोड़ना होगा कि जोड़ने पे माइनस 36 आ जाए। उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 324 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये देखिए जो 324 आया था ये 18 का वर्ग है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रुकिए मैं क्या बताता हूं। ये हो जाएगा 4x² 324 होता है 18 गुणे 18 माइनस 18x माइनस 18x प्लस 81। अब हम फैक्टर करेंगे तब भी आ जाएगा। इस तरह से ये हमने 5 का एफ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दक्षता अभ्यास को करेंगे अगली क्लास में। ओके।